हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्ज़ामिनेशन की, जो कि आपका 2018 में हुआ था, लेकिन उसके अंदर धांधली की वजह से उसको एग्ज़ाम को क्या कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, तो कैंसिल कर दिया गया था। तो ये एग्ज़ाम कब हुआ था? ये आपका 22 और 23 दिसंबर 2018 को हुआ था। ठीक है, तो इसमें धांधली की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया था। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 2022 में, ये कब होंगे। ठीक है, इसके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं इसके सिलेबस, कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें बता दूंगा कि स्टडी कहाँ से करना है। ठीक है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम डेट आपको बताया जाएगा, एग्ज़ाम डेट इसकी कब होगी। तो चलिए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप सबको मालूम होगा कि एग्ज़ाम लेवल जो है स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है। ये नेम ऑफ द एग्ज़ामिनेशन रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन, कौन सा रिक्रूटमेंट बोर्ड है, तो वो यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम है आपका, वीडियो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन करा रहा है, तो यूपी ट्रिपल एससी करा रहा है, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन। मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, वो भी ऑफलाइन मोड में। एग्ज़ाम ड्यूरेशन कितना है? 120 मिनट में, इसकी 2 आवर्स का है। ठीक है, लैंग्वेज होगी पेपर का आपका इंग्लिश एंड हिंदी में। आगे बात करते हैं। तो वीडियो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है? तो टोटल टाइम आपका जो है वो तो 2 आवर का ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन इसमें रहेंगे आपके 150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें पर्टिकुलर हिंदी से आपके 50 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस से 50 क्वेश्चन होंगे और जनरल नॉलेज से 50 क्वेश्चन होंगे। तो ये सारे मिलाकर आपके 100 मार्क्स के 150 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो जाएंगे आप। ठीक है, 150 क्वेश्चन होगा और मार्क्स कितने होंगे? 300 मार्क्स। ठीक, और इसके अंदर निगेटिव पॉइंट भी है कि 2 करेक्ट अगर आप देते हो तो करेक्ट। ठीक है, 1 मिनट, तो करेक्ट इनकरेक्ट, 2 अगर इनकरेक्ट आप आंसर देते हैं, 2 इनकरेक्ट आंसर आप देंगे तो 1 जो करेक्ट होगा उसके मार्क्स कट जाएंगे। मीन्स कि 2 अगर क्वेश्चन आप गलत करते हो तो 1 जो सही क्वेश्चन का मार्क्स है वो आपका कट जाएगा। तो मीन्स कहने का मतलब है कि 1/2 का निगेटिव मार्किंग है, 1/2 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग है। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। सिलेबस की से पहले बात कर लेंगे कौन कौन से बुक्स हमको पढ़ने हैं। ठीक है, यूट्यूब पे आप पढ़ोगे तो आपके टाइम ज़्यादा वेस्ट होंगे। ठीक है, आजकल सच्चाई है यूट्यूब पे पढ़ने का कि क्या कहते हैं, 3 घंटे का वीडियो लेक्चर होता है, जिसमें 40 से 45 मिनट का ही आपके काम को वीडियो मिलता है, बाद बाकी सब बातें ही रहती हैं। ठीक है, तो अगर जिनको टाइम बचाना है, जिनके पास टाइम है, तो वो तो देख सकते हैं, यूट्यूब वीडियो से सारी पढ़ाई कर सकते हैं। और जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, मतलब ज़्यादा टाइम ख़राब करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है और वो अच्छे से पढ़ाई कम समय में ज़्यादा अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए कुछ बुक्स के नाम है। ठीक है, तो हिंदी नॉलेज एंड राइटिंग के लिए आप संपूर्ण हिंदी व्याकरण एंड रचना लूसेंट का ले लीजिए। ठीक है, एक ही बुक ले लीजिए, ज़्यादा नहीं लेना है, एक ही बुक लो, उसी को मोर देन 2-3 टाइम्स पढ़ लोगे ना तो आपका तैयारी अच्छे से हो जाएगा। या सामान्य हिंदी आप अरिहंत पब्लिकेशन ले लो। मीन्स इन दोनों बुक में से आप कोई भी एक हिंदी की बुक ले लो और एक ही बुक को 2-3 टाइम्स पढ़ लो। ठीक है, 2-3 टाइम्स पढ़ लो, उतना ही मोर देन सफिशिएंट है। इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर उधर भागते हैं, डाइवर्जन्स इतने आते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा ना तो सिलेबस पूरा हो पाता है, न तैयारी अच्छे से हो पाती है। तो एक ही बुक लें, इनमें से कोई भी संपूर्ण हिंदी व्याकरण और रचना की लूसेंट पब्लिकेशन की ले लो, या सामान्य हिंदी की अरिहंत पब्लिकेशन आप ले लो, कोई भी एक बुक ले लो, उसको आप पढ़ना स्टार्ट करो। जनरल इंटेलिजेंस के लिए रीजनिंग बुक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पियर्सन पब्लिकेशन के ले लो, या लूसेंट की रीजनिंग आती है, शॉर्टकट रीजनिंग, एक दिशा की आती है। ठीक है, तो लूसेंट का रीजनिंग ले लो हिंदी वाली,
या इंग्लिश में, दोनों में आती है ये। और शॉर्टकट रीजनिंग इन दिशा पब्लिकेशन पे भी आती है। इनमें से भी आपको एक बुक लेकर उस रीजनिंग को आप कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। 2-3 टाइम्स उसको प्रैक्टिस कर लो आप, ठीक है। फिर उसके बाद जनरल नॉलेज के लिए आप ईयरली करेंट अफेयर्स ले सकते हैं 2022 का दिशा पब्लिकेशन का। यही ले लोगे आप तो 1 ईयर का आपका इसमें करेंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो जनरल नॉलेज के लिए क्या लेना है आपको, दिशा पब्लिकेशन का बुक ले लेना है। ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट आप ले लो। सब्जेक्टिव पढ़ना है तो आप लूसेंट जीके ले लो, ठीक है। तो इतना ही मोर देन सफिशिएंट है आपके। तो ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट और लूसेंट जीके ले लो। तो ज़्यादा बुक्स भी नहीं मैं बताएं यहाँ पे, ठीक है। और इतना ये जो बुक्स हैं मोर देन सफिशिएंट है आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। तो इसी को आप बार बार पढ़ो। अब बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस क्या है, तो सिलेबस वीडियो का होने वाला है, जो पहले था वही। समास पूछा जाएगा हिंदी से, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द और अपठित गंधांश पर आधारित प्रश्न होंगे, जो कि प्रश्नों की कुल संख्या आपकी 50 होगी। मार्क्स इसके 100 होंगे, ठीक है। तो ये हिंदी का सिलेबस हो गया। आगे बात करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान आपको रखना है कि ये फॉर्म जो जिन्होंने 2018 में फिल किया था, ठीक है, वही कैंडिडेट के लिए एडमिट कार्ड जारी होंगे। उन्हीं कैंडिडेट के लिए यूपी SSSC एडमिट कार्ड जारी करेगा, ठीक है। नए तरीके से इसको न फॉर्म भरा जाएगा, ना नए तरीके से होगा। और वही जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, क्लास 12th पास विद CCC सर्टिफिकेट, ठीक है, CCC सर्टिफिकेट के साथ, तो वही जितने थे वही होंगे। और बाद बाकी जितने भी कैंडिडेट उस समय एग्ज़ाम दिए थे, तो मान लो कि उसमें से 50% तो कैंडिडेट एग्ज़ाम ही नहीं देंगे इस बार, ठीक है, क्योंकि 4 साल हो गया, 4 साल का अंतर हो जाता है। तो 5 से 6 लाख बच्चे एग्ज़ाम इसको देंगे। इसमें से भी कुछ अब्सेंट हो जाएंगे, तो मान लो कि इनकी संख्या 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में होने वाली है। तो 3.5 से 4 लाख के बीच में आपका कंपटीशन है। तो ये 3.5 से 4 लाख लोग आएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। चलो बात करते हैं आगे। रीजनिंग सिलेबस क्या है, तो रीजनिंग का कोई सिलेबस स्पेसिफाइड नहीं किया यूपी SSSC ने। क्या यूपी SSSC ने कोई स्पेसिफाइड रीजनिंग के लिए सिलेबस नहीं दिया। उसमें बौद्धिक रचना और बौद्धिक क्षमताओं को समझने के आशय को वहाँ पर प्रकट किया गया। तो लेकिन यहाँ पर तभी भी क्या क्या आपको पूछे जा सकते हैं, जो कि पेपर में पूछा गया था आपका, संख्या, रैंकिंग और समय क्रम पूछा गया था। अंशों से निष्कर्ष निकाला था, मतलब कि कोई शब्द दे देगा, सेंटेंस, वाक्यांश, उससे आपको क्या करना है, निष्कर्ष निकालना है। शब्दों का तार्किक क्रम पूछ लेगा, वर्णमाला टेस्ट पूछेगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सीरीज पूछ लेगा, अंक गणितीय तर्क पूछ लेगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, दिशा परीक्षण, सादृश्य, डाटा पर्याप्तता, घड़ी और कैलेंडर, तार्किक वेन डायग्राम, कथन तर्क, लापता चरित्र सम्मिलित करना, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक, अनुक्रम पढ़ी। तो लापता का मतलब क्या है, ब्लड रिलेशन। क्या है, ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट से इसमें क्वेश्चन आएंगे नहीं। ऑर्डर एंड रैंकिंग से आ जाएगा, ऑर्डर एंड रैंकिंग से। तो ये सिलेबस हो गया आपका रीजनिंग का। अब बात करते हैं सामान्य अध्ययन का, जीके का सिलेबस का यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका जनरल नॉलेज का जो है कि जीके का सिलेबस है, जीके का सिलेबस है, ठीक है। सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है कि किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया, मतलब कि कोई स्पेसिफिक आप साइंस के स्टूडेंट ना हो, ठीक है। नॉर्मल मीन्स कि जो जनरल साइंस होता है, जनरल साइंस, वही आपसे पूछी जाएगी, ठीक है, जनरल साइंस। भारतीय इतिहास से क्या पूछा जाएगा, भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थी से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, तो मीन्स इसमें विशेषता प्रकृति पे क्या आप 1857 से लेके 1947 मीन्स की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको पढ़ लेना, वहाँ से आपके ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादातर बनेंगे। विशेषता राष्ट्रवाद का अभ्युदय स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था में आप आर्टिकल, शेड्यूल और पार्ट ये पढ़ लेना। साथ ही प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पीएम, इनके कार्य क्षेत्र और इनके जो आर्टिकल से रिलेटेड होते हैं। फिर उसके बाद ये मतलब आर्टिकल रिलेटेड तो सारे क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे, उसी के अंतर्गत ये सारे आ जाते हैं। एज कितना होता है वाइस प्रेसिडेंट का, चुनने का मिनिमम मैक्सिमम क्या होता है, कितने बार चुने जा सकते हैं, ये सारी चीज़ हैं बस पूछी जाएंगी इसमें। राज्य व्यवस्था, ठीक है। भारतीय संविधान से हो गया। फिर भारतीय संविधान से आपका पूछा जा सकता है कि कहाँ से क्या चीज़, कौन सी नियमावली ली गई है, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, नियोजन, व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न होंगे। अब बात करते हैं आगे विश्व भूगोल से क्या पूछा जा सकता है। तो विश्व भूगोल से आपका जनसंख्या से केवल विषय, तो यूपी सेंसस तो बिल्कुल पढ़ लें, यूपी सेंसस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड परख होगी जिसमें भारत के भूगोल, भौतिक परिस्थिति, आर्थिक, सामाजिक, जनसंख्या के पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभी उपरोक्त की सामान्य जानकारी अभिज्ञा विशेषतः उत्तर प्रदेश के विपरीत में अपेक्षित है। तो उत्तर प्रदेश जीके में उत्तर प्रदेश ज्योग्राफी आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे जिसमें विज्ञान, आविष्कार और खोज होगा, वर्तमान घटनाएं होंगी, करंट अफेयर होगा, पुरस्कार, सम्मान, आर्थिक समाचार, तो ये वन लाइनर है, ठीक है। बैंकिंग समाचार जिसको स्टैटिक जीके कहते हैं, तो स्टैटिक जीके से आपका स्टैटिक जीके से आपका पूछा जाएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। भारतीय संविधान से किताब और लेखक, महत्वपूर्ण इतिहास, खेल, शब्दावली, भूगोल, सौर प्रणाली, भारतीय राज्य और राजधानियाँ, देश और मुद्राएं, तो ये आपके जीके के सिलेबस हैं। यहाँ से आपका ये जीके का सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं कि यूपी SSSC वीडियो का एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या होने वाला है। तो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट जो है आपका मिड नवंबर से स्टार्टिंग दिसंबर के बीच में हो सकता है, ठीक है। मीन्स कि आपका 22 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में आपका पेपर, दिसंबर 2022 के बीच में आपका पेपर हो सकता है, ठीक है। तो नवंबर दिसंबर के लिए आप तैयारी स्टार्ट कर दें, नवंबर दिसंबर में ही इसके एग्ज़ाम होंगे। एडमिट कार्ड कब आएगा, तो 7 डे बिफोर द एग्ज़ाम आएगा, मतलब कि जब एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो जाएगा ये, तो उसके 7 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो ये है यूपी SSSC वीडियो का एक्सपेक्टेड टाइम, कि कब आपका एक्सपेक्टेड टाइम है कि एग्ज़ाम होने की संभावना ज़्यादातर है। तो लास्ट नवंबर नहीं, इसको लास्ट नवंबर और मिड दिसंबर तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यूपी SSSC वीडियो का एग्ज़ाम इन समय के बीच में आपका संभावित है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, साथ ही बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।